व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द रियल एंटरप्रेन्योर चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो आप सेल करते हैं उनको आप ढूंढोगे कैसे। सो बेसिकली हाउ टू फाइंड सप्लायर्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट वी सेल ऑनलाइन। तो अब ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको लोकल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स प्रोक्योर कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा। राइट। सो इस वीडियो में हम इंपोर्टिंग की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि एंड में एक छोटा सा सेक्शन आएगा, बट इंपोर्टिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम अलीबाबा करके। आपको उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑन indiamart.com। सो indiamart.com एक एक्चुअली B2B पोर्टल है जहां पे आपको अलग अलग तरीके के बेसिकली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो आई विल सर्च फॉर रिस्ट वॉचेस। सो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया मार्ट जो है ये सबसे कम खराब B2B वेबसाइट है इंडिया में। एंड वाई इज दैट? एक्चुअली इंडिया में B2B वेबसाइट्स का अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट द थिंग इज कि ये इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स इतना इंप्रूव नहीं करी हैं जिनको एक्चुअल में करना चाहिए था। इट्स जस्ट अ सिंपल डायरेक्टरी, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिस्ट वॉच लिखा, तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वॉच दिख रही होगी। तो लेट्स से मुझे ये अच्छी लगती है देखने में, सो आई विल क्लिक ऑन ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। और यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो वॉच है इसका पेज आ गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग इमेजेस है। आप उसको यू कैन जस्ट सी इट लाइक दैट, सिंपल भाई इमेजेस कैरोसेल जो होता है आप देखने के लिए। नाउ ये सारी डिटेल्स, ये प्राइस, ये सब फालतू का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी कोई B2B वेबसाइट पे जो प्राइस लिस्टेड होते हैं ना वो कभी भी ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है। यू विल ऑलवेज हैव टू कॉन्टैक्ट द सप्लायर एंड देन आस्क। हमेशा सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके आपको रेट प्राइवेटली बताए जाते हैं। पब्लिकली कभी भी B2B प्लेटफॉर्म्स पे रेट ऐसे डिक्लेयर नहीं होते हैं, अदरवाइज बिजनेसेस नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे BL&N कंपनी करके है, BL&Company करके है, विच इज बेस्ड इन महाराष्ट्र, ठीक है। आपको इस सेलर का जैसे रेटिंग दिखा रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कॉल बैक नंबर दे रहा है सेलर का, ठीक है। एंड इसका एक रिस्पॉन्स रेट दिखा रहा है, इट्स शोइंग 70% रिस्पॉन्स रेट। तो रिस्पॉन्स रेट पे बेसिकली क्या होता है कि कॉल कितनी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100 कॉल्स आती हैं तो 70% रिस्पॉन्स रेट का ये मतलब है कि 100 कॉल्स में से उसने 70 कॉल्स जो है वो उठा के पिक करके कस्टमर से बात करी, सिंपली उसने कॉल पिक करी, कहने का मतलब ये है। सो अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कॉल बैक नंबर है, एंड सिमिलरली हर एक लिस्टिंग पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए आप इसको सिंपली करिए ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये चाहिए ओपन लिंक इन न्यू टैब, ऐसे कर करके अलग अलग आपको, ओके कंजूस नाम से है कोई सेलर, ओके, अलग अलग करके आपको बेसिकली वॉचेस दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। आई के मेन एंड वेमेन वॉचेस, कपल वॉचेस, तो अलग अलग आपको कैटेगरी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग करनी है। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग का ये मतलब है कि किसी एक लिस्टिंग पे ज़्यादा टाइम मत बताइए कि ओहो उसकी कितनी अच्छी इमेजेस है, इसने कितने अच्छे से लिस्ट करा हुआ है, नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, नंबर उठाइए हर एक सेलर का, एक नोट पैड में उसको नोट डाउन करिए एंड कॉल एज मेनी सप्लायर्स एज यू कैन। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 सप्लायर तो होंगे ही, तो उन 7 से 8 सप्लायर को सबको कॉल करनी है आपने। तो ये एक तरीका है इंडिया मार्ट पे सप्लायर ढूंढने का। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ पे कंपनी वीडियो होती है, ट्रस्ट सील वेरिफिकेशन होती है। ट्रस्ट सील वेरिफिकेशन होनी चाहिए इंडिया मार्ट पे, जनरली सभी लेते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा कॉशियस रहिए उस सेलर को लेके, बट इंडिया मार्ट का बैजिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना अलीबाबा का है, तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली नंबर लीजिए, कॉल करिए, पूछिए। बहुत बार तो जो वो इमेजेस सामने उन्होंने लगा रखी होती है ना इंडिया मार्ट पे, आप कॉल करोगे आपको पता लगेगा उनके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, दिल से कि यार ये तो आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेड इंडिया करके भी एक वेबसाइट है। सो ट्रेड इंडिया करके एक वेबसाइट है, कहते तो हैं कि यहाँ पे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स का बहुत बड़ा हब है ये, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक इस वेबसाइट से कोई मैन्युफैक्चरर या अच्छा सप्लायर नहीं मिला है, ठीक है। आई थिंक कि इंडिया मार्ट इससे स्लाइटली बेटर है, ठीक है। अच्छी तो दोनों में से कोई भी नहीं है, बिकॉज
सप्लायर्स जितने आपको रेंज के मिलने चाहिए ना उतने मिलते नहीं है एक्चुअली बहुत सारे सप्लायर्स रजिस्टर कराते भी नहीं है B2B वेबसाइट्स पे, दे टेंड टू रिमेन हिडन। सो इंडिया मार्ट पे और ट्रेड इंडिया पे आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे। ट्रेड इंडिया का भी सेम प्रोसीजर है, आपको रिस्ट वॉचेस लिखना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यूटेंसिल्स देखना है तो आई विल सिंपली राइट यूटेंसिल्स, राइट। सो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं इस तरीके से दिख जाएंगे। तो यू गेट द आइडिया, राइट। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं ट्रेड इंडिया पे, इंडिया मार्ट पे। अच्छा, कई लोग जस्ट डायल पे भी ढूंढते हैं, बट जस्ट डायल पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट डायल एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स है। ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा आपको दिखेगा इंडिया मार्ट पे भी और ट्रेड इंडिया पे आपको ऐसे पॉपअप मिलेगा। तो ये पॉपअप में क्या है कि आपकी ये क्वेरी लेते हैं, फिर सप्लायर्स आपको अपने आप कॉल करते हैं। अगर आपने जस्ट डायल से कभी कोई सर्विस ली होगी तो आपको पता होगा कि आप जैसी कोई अपनी चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्लम्बर चाहिए घर के लिए, तो बहुत सारे प्लम्बर्स की मुझे कॉल आने लग जाएगी। जस्ट डायल पे ऐसा सिस्टम है। तो ट्रेड इंडिया पे और इंडिया मार्ट पे भी सेम ऐसा सिस्टम रहता है। आप अपना नेम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं और फिर सप्लायर्स आपको कॉल करेंगे। द थिंग इज कि जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं और जो अच्छे सप्लायर होते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको कॉल करेंगे। आपको खुद ही उनके टच में आना पड़ेगा, आपको खुद ही उन्हें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपनी कन्वर्सेशंस को शॉर्ट रखिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचिए। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कन्वर्सेशन आपको करनी है, तभी आपकी कोल्ड कॉलिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। नाउ, क्या सिर्फ इतने ही तरीके हैं प्रोडक्ट्स ढूंढने के? बिल्कुल नहीं। ऑफिशियली तो एक्चुअली इतने ही तरीके हैं, बट एक्चुअल में बहुत और चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया सप्लायर्स मिल सकते हैं। एक तरीका है उसमें से यूट्यूब का। कैसे? लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं लिखूंगा रिस्ट वॉच होलसेल दिल्ली, जैसे आई एम बेस्ड इन दिल्ली, यू कुड बी एनीवेयर, यू कुड बी इन अहमदाबाद, यू कुड बी इन उत्तराखंड, यू कुड बी एनीवेयर। आपको देखना है कि मेरे एरिया के हिसाब से ऐसे मेजर मार्केट कहाँ पे है और आपको उस मार्केट का नाम लिखना है, ठीक है। आप सिंपली, अब जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में रहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्ट वॉच होलसेल अहमदाबाद, राइट। इस तरीके से आपको अलग अलग जगह के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे मिल जाएंगे ना। आपको करना क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे सामने दिख रहे हैं अलग अलग वीडियोस दिख रही हैं, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड वीडियो मुझे सही लग रही है थोड़ी, तो उस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, थंबनेल पे देख के ना आपको चौंकना नहीं है कि ओहो ये क्या प्राइस लिखा हुआ है थंबनेल पे। ये पागल बनाते हैं बहुत बार। लेट मी टेल यू हाउ, ये क्यों करते हैं ऐसा। बेसिकली ये जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ये व्लॉगर्स बनाते हैं, एंड इनमें से कई व्लॉगर्स ऐसे ही शौकिया बनाते हैं और कई व्लॉगर्स को एक्चुअली कमीशन मिलती है इन शॉपकीपर्स से। तो वो रेट कुछ भी बोल देते हैं वीडियो में। शॉप की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ होती दिखेगी आपको कि पता नहीं कितने साल से हैं, इन्होंने क्या क्या एस्टैब्लिश कर लिया है, कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी फालतू की बातें, और प्रमोशन ज़्यादा होता है और काम की बात कम होती है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो से दूर रहिए। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिंपली इनके डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सदर बाजार की कोई शॉप है ये, ठीक है। तो आपको नंबर दे रखा है। अगेन देखिए पॉसिबिलिटीज, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखिए, यहाँ पे कितनी वीडियोस हैं और आप कितने लोगों को कॉल कर सकते हैं। यू गेट द आइडिया, राइट। अच्छा, क्या बस यही तरीका है यूट्यूब से ही देखने का और डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर देखने का? अच्छा, वीडियो के अंदर भी कई बार नंबर देते हैं वो, बाय द वे हर बार डिस्क्रिप्शन में होता भी नहीं है, तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कई बार वो लोकेशन भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सदर बाजार इज़ अ वेरी क्राउडेड मार्केट, तो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे आपको कहाँ आना है, कौन सी जगह पे है। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। अब ये बात थोड़े ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब, गूगल, इंडिया मार्ट और ये ट्रेड इंडिया, ये जितनी भी वेबसाइट हैं ये सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे आपको होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकते हैं। अक्सर होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ वेरी नाइस प्लेस टू पुट योर कैटलॉग, बट उनकी डिस्कवरेबिलिटी बहुत कम होती है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे सिंपली जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच होलसेल दिल्ली। हर एक अकाउंट को ओपन करके देखिए, आपको फॉलोअर रेंज से पता लग जाएगा कि
बेसिकली किस होलसेलर के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, और कई बार आपको वहाँ से भी अच्छे सप्लायर्स मिल सकते हैं। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए इंडिया मार्ट, देन ट्रेड इंडिया पे देखिए, देन ऐसे यूट्यूब की वीडियोस तो ज़रूर देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स का आपको नंबर मिल जाते हैं। देन इंस्टाग्राम तो आपको मैंने बता ही दिया। नाउ ये तो हो गए सारे ऑनलाइन तरीके। अच्छा, एक मिस हो गया, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सिंपली गूगल सर्च। कहेंगे गूगल सर्च में क्या यार, एक्चुअली कई बार आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आई टोटली एग्री कि आपको हर बार इतने रेलिवेंट रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले गूगल सर्च पे, बट आपको उस पॉसिबिलिटी को हटाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिस्ट वॉच होलसेल दिल्ली, ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो वो वही आपको वेबसाइट्स दिखाएगा जो बेसिकली बहुत टॉप पे हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको शॉप्स के नंबर वगैरह भी दिखाते होंगे, स्टार रेटिंग या नंबर वगैरह, ये रिटेल आउटलेट्स होते हैं जनरली, तो यहाँ पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, तो सेव योर टाइम। नाउ नीचे आप आएंगे तो आपको इंडिया मार्ट के लिंक्स, ऑफ कोर्स आपको इंडिया मार्ट के ही लिंक्स मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ B2B वेबसाइट और हमने होलसेल लिखा है। जस्ट डायल के लिंक्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और कुछ सेलर्स जो होते हैं वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, उन वेबसाइट से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत कैटलॉग वगैरह दिख जाएगा, तो उनके ऊपर जाइए, नंबर लीजिए, कोल्ड कॉल करिए, बात करिए, टू द पॉइंट बात करिए, एंड अगर आपकी डील बनती है तो वेरी गुड। नाउ ये चीज़ हो जाने के बाद अब बात करते हैं कुछ ऑफलाइन मेथड्स की, बिकॉज ऑनलाइन मेथड्स तो रहते ही हैं, बात करते हैं ऑफलाइन मेथड्स की। हालांकि आजकल टाइम ऐसा चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, प्लीज़ इंश्योर करिए कि अगर आप किसी भी सप्लायर्स के पास जा रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, तो आपको घूमना ना पड़े ज़्यादा, आपको पहले ही पता हो। एंड अगर कोविड ना भी होता तब भी ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आपको पहले टारगेट पता होना चाहिए कि ओके मैं इस शॉप पे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ पे ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन जस्ट सी नंबर्स। वहाँ पे आप ऑफलाइन मार्केट में होंगे, यू विल बी वेरी मच कंफ्यूज, आपको बहुत फ्रॉड सप्लायर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको सप्लायर्स ऐसे मिलेंगे जो कुछ भी रेट कोट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि अपनी आप R&D पूरी यहाँ से करके जाइए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली के हिसाब से एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। दिल्ली में कुछ मेजर एरियाज हैं, हर जगह होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक तरीके की आइटम्स मिलती हैं, और उसी जगह पे जितने भी होलसेलर्स होते हैं उन सबका हब होता है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़गंज जो है वो एक, वहाँ पे कार एंड मोटर एक्सेसरीज की काफ़ी बड़ी मार्केट है। कीर्ति नगर जो है यहाँ पे फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है। खारी बावली के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत बड़ी एक स्पाइस मार्केट है। दरियागंज बुक मार्केट, नेहरू प्लेस कंप्यूटर एंड लैपटॉप स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। एंड मैंने कुछ येलो कलर से हाईलाइट करी हुई हैं बिकॉज आई फील लाइक कि ये हमारे एरिया की यानी दिल्ली की कुछ बहुत मेजर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत भयंकर बल्क परचेजिंग होती है। ये जगह है जैसे फॉर एग्जांपल सदर बाजार हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया। अगर आप मुंबई, अहमदाबाद कहीं भी और ऐसी जगह रहते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी हब्स कुछ जगहें होंगी, आपको पता होगा। जनरली अगर लोग बाहर से भी आते हैं तो वो इन जगहों को विजिट करते हैं। सदर बाजार हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, गफार मार्केट हो गया। यहाँ पे आपको ढूंढने वाली बात है, अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं। आपको किसी जगह पे ठप्पा नहीं लगाना चाहिए कि इस मार्केट में तो इस तरीके का सामान आता है। आपको सप्लायर्स देखने हैं। सप्लायर्स हमेशा B2B के बहुत छुपे हुए होते हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इतने आराम से नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या रास्ता है? इसके अलावा आप ट्रेड एग्जीबिशंस एंड शोज अटेंड कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीबिशंस ऑब्वियसली अभी तो नहीं होंगे और आगे आने वाले बहुत टाइम तक नहीं होंगे, लेकिन इन ट्रेड एग्जीबिशंस में आपको कई बार बहुत अच्छे बड़े सप्लायर्स, कंपनी लेवल वाले सप्लायर्स जो होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को, कंग्लोमरेट्स को सब जो माल है वो सप्लाई करते हैं, वैसे सप्लायर्स आपको मिलते हैं ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस में। ऑफ कोर्स उनका MOQ ज़्यादा रहता है, बट यू गॉट द आइडिया। नाउ इसी तरीके से अब alibaba.com है। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको कहीं नहीं मिल रही है, वो आपको चाइना से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आपको देखना होगा कि इंडिया में हम किन किन चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, जैसे दिल्ली बेस्ड लोकल मार्केट्स, ऐसे ही पूरे इंडिया में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स एंड सिटीज़ में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल संभल करके एक जगह है, वहाँ पे वुड वर्क का बहुत काम होता है। खुर्जा करके एक जगह है, वहाँ पे सिरामिक आइटम्स का, चीनी मिट्टी का बहुत काम होता है। ऐसी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो जनरली जो दूर दूर से सप्लायर्स होते हैं, दूर दूर से जो एक्चुअली रिटेलर्स होते हैं, वो इन सिटीज़ में जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं लोगों से, इनका नंबर इंडिया मार्ट से निकालते हैं, उनको कोल्ड कॉल करते हैं, सिंपली इनके पास जाते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो या आपको अगर कोई प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको देखना है कि इंडिया में इसकी मेजर मार्केट कहाँ है, कौन सी स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लकड़ी का कुछ बनाना है, तो संभल जो है लकड़ी की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली लेबर रहती है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप संभल में देख सकते हैं। ऐसी खुर्जा में सिरामिक मार्केट है, यू गेट द आइडिया, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो आप पहले तो इन लोकल मार्केट्स में देखिए, अगर तब भी नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्टिंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ ऑन हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम अलीबाबा वाली वीडियो में। अगेन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज बहुत बार आपको चाइना से इंपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बहुत बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादातर उनका बेस मटेरियल तो चाइना से आता ही है। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप खुद इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको किसी इंपोर्टर से सामान लेना पड़ेगा, इंपोर्ट इनडायरेक्टली होगा ही होगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा, सप्लायर्स कैसे ढूंढते हैं उसको थोड़ा आइडिया लगा। एंड या ये प्रोसेस ईजी नहीं है, it's not easy. You have to work hard, you have to do your research on finding the supplies. So yeah, that's it for this video guys. Thank you so much for watching. Do share your feedback in the comment section and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye.